हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 विच इज हीट। और आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we prefer dark color clothes. Why is it so? आपको पता है, आपके पेरेंट्स से पूछना मम्मा क्या सर्दियों में हम डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिनका कलर डार्क होता है, और क्या गर्मियों में हम लाइट कलर्ड कपड़े जैसे कि वाइट हो गया, क्रीम हो गया, येलो हो गया, ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन भी पूछेगा। एक्टिविटी 4.10 से आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगी। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। आपको क्या करना है, टिन के दो कैंस लेने हैं और उसमें से एक को जो है बाहर से ब्लैक कलर कर देना है। pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। आपने उन दोनों कैंस में एक ही टेम्परेचर का इक्वल वाटर जो है वो डाल देना है, लेकिन आपको पता है कि इसमें से एक जो है वो ब्लैक कलर्ड है और दूसरी जो है वो वाइट कलर्ड है। क्या है? वाइट कलर्ड है। ओके, सो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव ऑन। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। पहले आप जैसे ही वो हीट हो गया, दिन में बहुत भरे धूप में आपने 1-1.5 घंटा उसे छोड़ देना उन दोनों कैंस को, और उसके बाद उन दोनों कैंस के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करना है और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस आप मुझे बताएंगे या फिर आप मे बी खुद ही नोट करेंगे, समझेंगे कि क्यों दोनों के टेम्परेचर्स में फर्क आता है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर्स इन द टू कैंस। आप दोनों कैंस के जो पानी है उसको टच करके भी उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको फील कर सकते हो। क्यों हुआ भाई ऐसा? जो काला कैन था उसके अंदर जो पानी होगा वो काफी काफी गर्म होगा एज कम्पेयर टू द पानी विच वॉज इन द वाइट कैन, बिकॉज द ब्लैक इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ब्लैक बहुत जल्दी हीट को इकट्ठा कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता, जबकि व्हाइट जो है वो बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो जब गर्मियों में आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि बेटा सफेद रंग के कपड़े पहनो, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनो, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, तो आपको गर्मी कम लगेगी। लेकिन अगर आप गर्मियों में काले रंग के कपड़े पहनते हो तो धूप पहले ही बहुत ज्यादा है, उसकी रेडिएशन हवा में पहले ही बहुत ज्यादा है, और आपने पहन लिया काला, वो काला उस रेडिएशन को बहुत ज्यादा लेवल पे एब्जॉर्ब करेगा और आपकी बॉडी जो ऑलरेडी स्वेट कर रही है उसको और भी ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, कंटेनर्स विद ब्लैक एंड व्हाइट वाटर सरफेस। आप देखिएगा घर में आपके हमेशा जनरली आपको कोई भी अगर बर्तन वगैरह दिखेगा तो उस बर्तन का जो लोअर पार्ट होता है एटलीस्ट यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसको पढ़ लेते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। It is possible to construct buildings that are not affected by much heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air inside. One way of doing that is to use hollow bricks which are available these days. देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल जैसे कि कोल हो गया या फिर वुड हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे अपने घरों को गर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो क्या पता आपके लिविंग रूम में एक चिमनी हो जिसमें हमेशा आग जलती रहती है और उसकी वजह से वो कमरा जो है, जो आपका कमरा है, वो काफी गर्म रहे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर के टेम्परेचर से आपके अंदर की दीवारों को कोई फर्क ही ना पड़े? इज इट पॉसिबल टू डू दैट? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू डू दैट। कैसे करेंगे आप दीवारों को हॉलो बना सकते हो, खोखली दीवारें आप बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम खोखली दीवारें कैसे बन सकती हैं? खोखली दीवारें ऐसे बन सकती हैं कि आजकल ऐसी ब्रिक्स आती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं। एयर जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी वो इतने इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देता। आप देखिए कि आप जब वुलन कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, वो आपको इसीलिए गर्म नहीं रखते कि वो वुलन के हैं, वुल के बने हुए हैं। वो आपको इसीलिए गर्म रखते हैं क्योंकि वो बहुत खुले खुले फाइबर्स के बनाए हुए होते हैं और उनके बीच में, उन फाइबर्स के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है। वो जो हवा है आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। आपको अगर सर्दियों में कपड़े पहनने की वजह से थोड़ा अपना गर्मी गर्मी फील हो
तो वो इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पा रही है। आपको गर्मी जो है सर्दियों में अपनी बॉडी की हीट की वजह से लगती है, ना कि उन कपड़ों की वजह से जो आपने पहने हैं। लेकिन वो कपड़े क्या करते हैं, आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते। कैसे नहीं जाने देंगे? वो जो कपड़े हैं उनके लेयर्स के बीच में, ऊन के बीच में कहीं कहीं पे एयर फंसी हुई होती है, और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। समझ में आई आपको बात? तो घरों को हम क्या कर सकते हैं, आजकल हॉलो ब्रिक्स आती हैं, खोखली ईंटें आती हैं, जिनसे हम घरों की दीवारें बना सकते हैं। एंड इवेंचुअली वो खोखली ईंटों की वजह से वो दीवार जो है बेसिकली उसका फंक्शन जो होगा वो खोखला होगा, जिसकी वजह से उसके बीच में जो हीट, उसके बीच में जो एयर है वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी ऑन ईदर साइड ऑफ द वॉल। ओके, अब आगे एक्टिविटी 4.11 करते हैं। 4.11, fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperatures of water after 10-15 minutes. Does the temperature of water in both the cases fall by the same amount? Do these activities suggest to you that the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summers and dark colored clothes in winter? अब इन्होंने क्या कहा इस एक्टिविटी में कि आपने जो वो 2 कैंस ली थी ना पिछली एक्टिविटी में, जो 2 कैंस हमने ली थी, जिसमें से एक पर हमने क्या किया था, व्हाइट कलर कर दिया था, और एक पर हमने किया था ब्लैक कलर। सो ये जो 2 कैंस हमने ली थी, अब इन्हीं में हमने क्या करना है, एक्सटर्नली गैस के ऊपर एक पानी गर्म करना है पतीले में, और वही पानी इन दोनों के अंदर डाल देना है, इसमें भी और इसमें भी। उसको फिर हमने किसी अंधेरे कमरे में या किसी भी XYZ ऐसी किसी नॉर्मल जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो वहाँ रख देना है, और मे बी 30 मिनट्स के बाद देखना है। 30 मिनट्स के बाद आप देखिए इन दोनों वाटर्स का, जो ब्लैक कैन में है एंड जो व्हाइट कैन में थी, क्या इनके टेम्परेचर में फर्क आया है? क्या ये दोनों इक्वली ठंडे हुए हैं? बताइए, ठंडे होंगे ना। अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिए, वैसे आपने गर्म पानी डाल रखा था, तो लूज करेगा वो अपनी हीट को, अपने आसपास के सराउंडिंग से अपने टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली जो गर्म कैन, जो काली कैन के अंदर पानी था, वो इतना ठंडा नहीं हुआ होगा, वो बहुत ज्यादा आपको गर्म फील होगा एज कंपेयर टू द पानी विच वॉज इन व्हाइट कैन। Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. मैंने आपको अभी बता दिया, आप समझ भी गए कि विंटर्स में हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर्ड क्लोथ्स बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इतना हीट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। देयरफॉर सर्दियों में जब हमें गर्मी की ज़रूरत होती है, एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, हमें थोड़ी बहुत गर्मी की ज़रूरत है, तो डार्क कलर्ड क्लोथ्स सन की थोड़ी बहुत जो रेडिएशन हम तक पहुंच रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेस्ट नहीं होने देते, और हमें गरम गरम फील होता है। Light colored clothes deflect most of the heat that falls upon them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. और light colored clothes हम summer में इसलिए पहनते हैं क्योंकि light colored clothes अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादातर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सन की रेडिएशंस हमारी बॉडी के अंदर मतलब ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती कपड़ों को क्रॉस करके ज्यादा, and we feel a little cold as compared to the situation in which we are wearing black or dark colored clothes. Okay? Woolen clothes keep us warm in winter. ये मिथ भी बस्ट कर देते हैं। क्यों रखते हैं भाई वुलन क्लोथ्स हमें सर्दियों में गर्म, बताओ। In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Wool poor conductor है हीट का, क्योंकि उसमें बहुत सारी हवा यहाँ वहाँ ऊन के आसपास ट्रैप होके रह जाती है। Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. So, we feel warm. Okay? हमें गर्मी फील होती है, क्यों? क्योंकि वुल क्या है, पुअर कंडक्टर है, सबसे पहली बात तो हीट का। दूसरी बात, वुल के फाइबर्स के बीच में जो हवा फंसी हुई है वो हमारी बॉडी की हीट को हमारे आसपास वाले ठंडे सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होने देते थ्रू रेडिएशन। आपको पता है ना, रेडिएशन के थ्रू होता है ये ट्रांसफर। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets. Suppose आपको मम्मी ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम एक मोटा सा कंबल लेके सो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, या मम्मी ने कहा कि ऐसा करो तुम 2 पतले पतले कंबल लो और उनको लेके सो जाओ, एक साथ ज्वाइन करके, और उनको दोनों को ओढ़ के सो जाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा? बताओ क्या कौन सा ज़्यादा बेटर है? आप देखिए आजकल ना डबल प्लाई के कंबल आ रहे हैं, यानी 2 लेयर्स के कंबल होते हैं जिनके कॉर्नर्स को बस सील कर दिया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि इन दोनों कंबल के लेयर्स के बीच में यहाँ पे हवा ट्रैप हो जाती है।
एंड हवा एज वी नो इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से इसके नीचे सोने वाला ये इंसान, इसकी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो इस एयर को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती, और ये जो कंबल है इसके नीचे ही ये हीट ऐसे दब के रह जाती है एंड इंसान को गरम 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 फील होता है. ओके, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between these blankets. समझा दिया मैंने आपको कि 2 लेयर्स हैं अगर ब्लैंकेट की, एक ये है और एक ये है, तो उसके बीच में हवा है और वो हवा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर इसके नीचे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हीट रिलीज कर रहा है तो वो हीट यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, और ये जो व्यक्ति यहाँ पड़ा है, सो रहा है घोड़े बेच के, इसको इतनी सर्दी नहीं लगेगी. ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, बट इसके कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. सेल्सियस स्केल क्या है? आउट ऑफ द 3 स्केल्स कौन से स्केल्स? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन. हाँ जी, तो कंडक्शन क्या होता है? जब किसी सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफर हो. से दिस इज अ सॉलिड ब्लॉक, यहाँ पे आपने हीट करना स्टार्ट किया इसको किसी फ्लेम से, और ये हीट धीरे धीरे इस साइड ट्रांसफर होकर ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. कंडक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हीट को बहुत इजीली अपने थ्रू पास होने देती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. कन्वेक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हीट फॉर वाटर एंड मेनली एयर, जिसमें जो गर्म हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, उसकी जगह पर ठंडी हवा लेगी, एंड इस तरीके से एक सर्कुलर मूवमेंट बनता रहता है. ये हवा ऊपर जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ये वापस से इसकी जगह पर आ जाएगी. ये जो हवा ठंडी ठंडी यहाँ आ रही है गर्म हवा की जगह, ये फिर से यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठेगी, एंड दिस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. आगे इंसुलेटर की बात करते हैं. इंसुलेटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉल्ड इंसुलेटर. हीट को इतना इजीली अपने थ्रू पास नहीं होने देता. लैंड ब्रीज, रात को चलने वाली वो ब्रीज जो लैंड की तरफ से लैंड से सी की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. रेडिएशन क्या है? जब बिना किसी टच के, बिना किसी मीडियम के या फिर मीडियम के होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. याद रखिए, रेडिएशन जो है वो ना ही कन्वेक्शन है, ना ही वो कंडक्शन है, वो एक थर्ड फॉर्म ऑफ हीट है, हीट ट्रांसफर है. सी ब्रीज क्या है? दिन के टाइम पे, इन डे टाइम, जब लैंड की हवा ऊपर की तरफ उठती है गर्म होकर, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सी की तरफ से हवा ठंडी ठंडी लैंड पे आती है, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. टेम्परेचर क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर. क्या टेम्परेचर है? किस एक न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम किसी टेम्परेचर को असाइन कर देते हैं वो उस चीज का टेम्परेचर हो जाता है. थर्मोमीटर क्या है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर. बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं, लेकिन आपके इस क्लास में हमने 3 टाइप्स के थर्मोमीटर्स को डिस्कस किया है. एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड है लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का. लैब में यूज करते हैं उसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए, केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक्सेट्रा. इसके अलावा एक मिनिमम मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की हमने बात की, और वो जो थर्मोमीटर है वो बेसिकली हमारा जो दिन का टेम्परेचर होता है कि भाई आज के दिन या फिर मान लीजिए कल के दिन, जो दिन जा चुका है उसका हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं. सो कल का जो दिन जा चुका है उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है, यानी जो सबसे हॉटेस्ट पॉइंट था दिन का, उसका टेम्परेचर, और जो सबसे कम टेम्परेचर रहा है दिन का, उसका टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर्स मेजर करके आपको न्यूज़पेपर्स में ऑफन देखने को मिलेंगे कि पिछले दिन में क्या क्या मिनिमम मैक्सिमम रहे हैं. सो ये जो टेम्परेचर्स हैं ये एक स्पेशल थर्मोमीटर के थ्रू मेजर किए जाते हैं, जिसको कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं. इसी के साथ आपके इस चैप्टर का रिविजन सब कुछ मेरे बिहाफ पर कंप्लीट होता है. So I hope you must have enjoyed this chapter. This was a really interesting chapter to teach, and I assume that you must be enjoying this chapter while learning as well. आपने किताब में सारी चीजें मार्क कर ली होंगी. I hope so. So this class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू एंड बाय बाय.